हाउ यू फाइन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जो इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो लाइक बटन को हिट करना पड़ेगा और इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। पहले हम पढ़ेंगे कि टॉपिक्स क्या है भाई, आज क्या कवर क्या करने वाले हम। ये पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट इंटरेस्टिंग से शुरू होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसका सेल का डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि और न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, क्योंकि आजकल बच्चों को न्यूट्रिशन में बहुत कन्फ्यूजन है, इसका डेफिनेशन में बहुत कन्फ्यूजन है। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। देखिए ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाना को खाते हो, जैसे कि ये एप्पल, आप एप्पल को खाओगे और उसके बाद वो पेट में जाएगा और फिर वो यूटिलाइज होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आप कुछ काम कर पाओगे। इसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये आप खा के अच्छा न्यूट्रिशन पा सकते हो और ज़्यादा न्यूट्रिशन आप देखिए। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एनसीईआरटी ने इसलिए दिया ताकि हम अपने बॉडी को समझ सकें, हमारे बॉडी पार्ट्स को समझ सकें। हम क्या खाएं तो हम हेल्दी रह सकते हैं, क्या नहीं खाएं तो हम अनहेल्दी रह सकते हैं, इसके बारे में है ये। चलिए आगे देखते हैं। अभी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में आते हैं दो टाइप्स, एक आता है ऑटोट्रॉफिक, एक आता है हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर तीन है, हेलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। चलिए आगे देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है। ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद पकाते हैं। ये वाला वो नहीं है, ये वाला वो नहीं है कि आपकी मम्मी खाना पकाती, वो नहीं। खाना बनाते हैं ये और खुद से खाना बनाते हैं। सिंपल सब्सटेंस को यूज करके बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको, समझिए आप। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्लांट्स और एल्गे, जो प्लांट्स और एल्गे दोनों फोटोसिंथेसिस को यूज करके अपना खाना खुद से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे हम। What is heterotrophic nutrition? Organisms which are dependent on ready-made food. देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। देखिए आप ह्यूमन है, हम ह्यूमन चिकन के ऊपर डिपेंड है या फिर राइस के ऊपर, पल्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ह्यूमन और जो एनिमल है, देखो टाइगर को देखो। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। It is a process by which animals take in their food. It involves different steps, namely ingestion, digestion, absorption and assimilation and egestion. देखिए पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर एनिमल जो है, एनिमल मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। हाँ एक्चुअल में एनिमल और ह्यूमन बींग से आते हैं इसके अंदर, और दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं। यहाँ पर आप गौर करने की बात है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। जैसे कि आता है इंजेशन मतलब आप खाना लेते हो। डाइजेशन मतलब पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है खाना। अब्जॉर्प्शन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है वो। एसिमिलेशन एनर्जी को यूटिलाइज करता है वो। इंजेशन मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन जो आप शुशु पॉटी करते हो वही एक्सक्रीशन होता है, जो आप सुबह करते हो वही एक्सक्रीशन होता है। फन लर्निंग होने वाला है, फन लर्निंग। द ऑर्गेनिजम्स टेकिंग होल फूड। देखिए बड़ा पार्टिकल्स, मतलब आप एप्पल को खाते हैं, देखिए एप्पल बहुत अच्छा है। एप्पल कीप्स अ डे डॉक्टर अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एप्पल को ही लेते हैं। एप्पल आप खाते हो, ठीक है, एप्पल आप खाते हो, पेट में जाता है आपके,
पेट में जाता है, पेट में से पहले कहाँ पर जाता है? दांत में जाता है। दांत आप चबाते हो, छोटे पार्टिकल्स में लाते हो, एंजाइम करके एक एसिडिक लिक्विड है जो जर्म्स को मार देता है। देखिए यहाँ पर एंजाइम का मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एंजाइम मतलब जर्म्स और जो चीज़ें जो हमारे पेट को खराब कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग ला सकते हैं, उसे रोकने की कोशिश करता है और ये डाइजेशन को फास्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। देखिए अमीबा और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। देखिए हम अमीबा के बारे में अगले वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो के अंदर डिटेलली बताएंगे आपको। चिंता ना करें, हम अमीबा को छोड़ेंगे नहीं। चलिए सेप्रोफाइटिक की तरफ जाते हैं। बस सेप्रोफाइटिक क्या होता है भाई? ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब आप देखिए कोई कॉकरोच आपके घर पे मर चुका है, तो चींटियां जो है, एंट्स जो है, वो उसके पास गैदर होती है और उसको खाती है। इसी को सेप्रोफाइटिक बोला जाता है। या फिर कभी कभी जो ब्रेड होता है, जो ब्रेड होता है वो मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर से ही खाना बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए फंजाई और बैक्टीरिया। मैं आपको बता रहा था ब्रेड के बारे में। जो ब्रेड होता है वो महीने या फिर साल तक रखा होता है तो वो सड़ जाता है। वो सड़ता क्यों है? उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लग जाता है, बैक्टीरिया उस पर आ जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, उसका पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर, एक्चुअल में ग्रीनिश है ये, मतलब फोटो में थोड़ा सा ब्लू आ चुका है। ब्लू भी होता है, ब्लू बैक्टीरिया होता है, ग्रीन फंजाई होता है, इसमें फंजाई लग जाता है, खराब हो जाता है खाना। आगे बढ़ते हैं। कीड़ा बड़ा मजेदार है, मतलब कुछ टॉपिक भी मजेदार होने वाला है। चलिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। Organisms which obtain food from other organisms and harm them are called as parasitic nutrition। तो यहाँ पर देखिए ना आप, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है, अब मच्छर को देखिए, मॉस्किटो को देखिए, ये आपको काटता है, काटने के बाद आपका खून चूसता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऐसे ही तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। आप हार्म हुए, आपका खून चूसा है, मतलब आप होस्ट हो। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन मेरे सबसे मिट चुका है। आगे जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इंसेक्ट्स। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का हम आने वाले वीडियोस में डिटेलली बताएंगे। ये तो पहला पार्ट है, तो हम बेसिक क्लियर करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे सेल की तरफ। चलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड स्मॉल स्ट्रक्चर। मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स है, ये सेल से बने हुए हैं। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब दुनिया शुरू हुई थी तब एक सेल से दुनिया शुरू हुई थी, एक सेल। और आज देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और देख रहे हैं आप अपने आप, मतलब आप वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप कितना कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, आपका दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स, आपका बॉडी कितना सारा काम करता है भाई। और जब बहुत सारे सेल एक साथ आ जाते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सेल डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियस है ये ब्रेन की तरह होता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। ये मिडल में, मतलब सेल्स के मिडल में होता है। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, अभी देखते हैं डेफिनेशंस एंड पार्ट्स ऑफ सेल। अभी यहाँ पर मैंने जो भी सिखाया है ये आपको यहाँ पर आपको डिटेल्ड में मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए रुका हूँ, आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार। देखिए इज द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर। मैंने आपको जो बताया आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये ब्रेन की तरह होता है, ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के। इज द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, एक्चुअल में जेली सब्सटेंस और फ्लूइड दोनों बोल सकते हैं। ये बना होता है सॉल्ट से, वाटर से, और ये ऑर्गेनल्स को चिपका के रखता है। चलिए आपने, मैं सोचता हूँ कि आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं और 2 सेकंड रुकता हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप ही रियल लर्नर्स हैं।